आज सुबह जल्दी उठकर हम अपने केस पर जा रहे थे कि आसपास आंधी चलने की वजह से बहुत ज़्यादा रेत से हमारी गाड़ी ख़राब हो गई। तभी हमारे दिमाग में खुरापाती आइडिया आया। हमारे एक दोस्त के पास मोटर लगी हुई है और उसके साथ ही हमें आगे केस पर जाना था क्योंकि उसी की घोड़ी हमने चेक करनी थी। लेकिन जैसे ही वहाँ पहुँचे भाई साहब तो अंदर थे, बाहर नहीं निकल रहे थे। तो हमने तुरंत ये स्विच को ऑन किया और पानी चालू किया। जब तक वो महाराज आएंगे तब तक हम गाड़ी धोने वाला सुपर आइडिया निंजा तकनीक ढूंढ ली। हमने मोटर उठाई, धीरे धीरे से मोटर स्टार्ट हुई, पानी आना शुरू हुआ। पानी को देखकर हम गदगद हो गए क्योंकि हमारी गाड़ी बुरी तरह से ख़राब हो चुकी थी। तो सोचा इसे धो लें क्योंकि ये भी हमारी साथी है और काम पर अक्सर हमारे साथ रहती है। इसे भी नहलाना धुलाना चाहिए क्योंकि हम अक्सर नहाते हैं, तो इसे भी नहा देना चाहिए। काफ़ी मशक्क़त के बाद हमारे भाई साहब अंदर से अपनी पगड़ी पहनकर नए कपड़े पहनकर निकले। लेकिन तब तक हम इस गाड़ी को 2 बार धो चुके थे। हमारा इसमें फ़ायदा भी हुआ। फ़ायदा ये हुआ कि हमने गाड़ी धो ली। वैसे रूटीन में टाइम नहीं लगता, जल्दी होती है एक केस से दूसरे केस पर जाने की। लेकिन आज भाई साहब ना आने की वजह से हमने फटाफट से अपनी गाड़ी धो ली और इसके लिए इनको थैंक यू कहा। जब तक हमने गाड़ी धोई तो अंदर से बैठे बैठे इस भाई साहब ने हमें कैमरे पे देख लिया और अपने एक सजन को चाय देकर भी भेज दिया। तो हमने साथ साथ में चाय की चुस्की ली और इसके बाद हम दोनों भाई मिलकर अगले केस पर चले गए। ये गाय है हमारे दोस्त विनोद की। विनोद वो वाला नहीं, ये विनोद और है। तो हमने विनोद की गाय के लिए एक अच्छा सा ट्रीटमेंट किया। काफ़ी दिनों से ये खा पी नहीं रही थी। इसका ट्रीटमेंट करने के बाद फटाफट से हमने सुपर स्पीड से आगे जाने की कोशिश की। और हमारा ये भाई जो हमारे साथ में, ये खाने पीने का बहुत शौकीन है, मीठी चीज़ें खाने का, ठंडे पीने का। तो तुरंत इसने गाड़ी से निकलकर सामने होटल में जाकर अपने पीने के लिए ठंडा लिया और कुछ खाने के लिए सामान लिया। इधर से हमें देर हो रही थी। तो ये हमारे शहर का एक चौक है। कौन कौन इस चौक के बारे में जानता है बताना। हम फटाफट से अगले केस पर पहुँचे जहाँ पर एक बछड़ी 3 दिनों से बीमार थी। दस्तों में खून आ रहा था, बहुत ज़्यादा दिक्कत थी। तो हमने तुरंत उसको डायग्नोज किया। तो इसे हमें फ्लूइड थेरेपी देनी पड़ेगी, फ्लूइड देना पड़ेगा। इसको फ्लूइड देने के बाद हमने ड्राइवर को चेंज किया और हम थोड़ा आराम से साइड पे बैठ गए। ये हमारे एक दोस्त हैं जिनका नाम है हरजीत सिंह खोसा, नवाबगुड़ा इनके पास है। इनके और इनके एक दोस्त गुरी हुंदल, दोनों ने मिलकर नवाबगुड़े को लाया है। बहुत शानदार घोड़ा है। हम इस तरफ एक केस पे जा रहे थे जहाँ हमें घोड़ी की पीढ़ी करनी थी। फटाफट से जाकर घोड़ी को काबू करवाया अपने दोस्तों की सहायता से। ये हमारा भाई है रामा और एक है गुरी। इनके वहाँ जाकर घोड़ी चेक की। इसके बाद ये एक और घोड़ी थी जिसकी हमें पीढ़ी करनी थी। ये हमारे भाई साहब देवेंद्र जी की घोड़ी है। तो ये घोड़ी हमने पीढ़ी करने के बाद हमने फटाफट से वहाँ से निकलने का फैसला किया क्योंकि हमें अक्सर फ़ोन बहुत ज़्यादा आते रहते हैं। लेकिन इतने में हमारे भाई साहब की एनर्जी घट गई और हरजीत सिंह जी तुरंत जाकर होटल से अपने खाने लिए फिर कुछ लेके आए, समोसे लिए, पेट पूजा की और आगे जाने लगे। तभी आगे पुलिस आ गई। पुलिस को देखकर हमने भी गाड़ी रोक दी। लेकिन ये पुलिस को देखकर नहीं रोकी। ये गाड़ी अक्सर इसलिए रोकी गई क्योंकि यहाँ एक फाटक था, रेलवे लाइन थी और वहाँ हमें रुकना ही पड़ेगा क्योंकि इसके अलावा कोई भी रास्ता उधर नहीं जाता। जैसे ही फाटक खुला हम फटाफट से अगले केस पर पहुँच गए जहाँ जाकर हमें एक गाय को चेक करना था। गाय बहुत ज़्यादा समय से रिपीट थी, गैप भी नहीं ठहर रही थी। हमने फटाफट से उस गाय को दवाई दी। उस गाय के जो भी सही ट्रीटमेंट है उसे चाहिए था वो किया। और इसके बाद हमारे दोस्त को जल्दी थी क्योंकि इसने घोड़ी चेक करवाने के बाद वापस अपने खेत में पहुंचना था जहां पर इसकी बहुत ज़्यादा ज़रूरत थी। फटाफट से हम इनके फार्म पर पहुंच गए। ये है फार्म गुरी हुंदल और हरजीत खोसे का। यहाँ पे नवाब घोड़ा है और इनके पास काफ़ी घोड़ियाँ आई रहती हैं। 2-4 दिन के बाद यहाँ पर अक्सर हमारा रूट लगता रहता है। ये घोड़ा है नवाब, बहुत अच्छा, बहुत सुंदर, बहुत बड़ा ये घोड़ा है। इस घोड़े के दर्शन करने के बाद हमें यहाँ पर कुछ घोड़ियाँ चेक करनी थी, कुछ का फॉलिकल चेक करना था, कुछ हीट में है या नहीं, कुछ प्रेगनेंसी डायग्नोज करने थे। तो वो हमने फटाफट से किए और इसके बाद हम अगले केस पर चले गए जहाँ पर एक छोटी फिली थी जिसके मुंह में 2-3 दिन से छाले हैं और बहुत परेशान है। वहाँ पर जाकर हमने उसका ट्रीटमेंट करना था। लेकिन हमारे भाई साहब बहुत ज़्यादा लेट हो रहे थे तो बार बार यही कह रहे थे कि हमें बस पर चढ़ा दो, हम घर पर चले जाएंगे। लेकिन ऐसा नहीं हो सकता, जिसे हम घर से लेके आए थे उसे घर पर ही छोड़ के आएंगे। ऐसा कहकर हमें इन्हें अच्छे से बहला फुसला कर आगे ले गए। वहाँ पर जाकर हमने इस बशेरी के ट्रीटमेंट करना शुरू किया। लेकिन इतनी देर में हमारे भाई साहब बार बार हमें कॉल मैसेज कर रहे थे। लेकिन जो ट्रीटमेंट करना है वो करना ही पड़ेगा। लेकिन फाइनली हम ये ट्रीटमेंट करने के बाद हमारे इन भाई साहब को उतारने के लिए लेकर चले हैं। लेकिन ये हमें कह रहे हैं कि आज के बाद हम आपके साथ नहीं आएंगे, हम कभी भी आप पर भरोसा नहीं करेंगे। आप एक केस कबूल कर लाए थे लेकिन अभी लगभग 4 बज रहे हैं, मुझे जल्दी घर पर उतारो और हम आज के बाद आपके साथ नहीं आएंगे। ऐसा ये सिर्फ ऊपर ऊपर से कह रहे हैं। फाइनली हमने उनको उतारा और मेडिकल पर चले गए जहाँ से हमें कुछ दवाइयाँ लेनी थी।
क्योंकि सुबह से हम दवाइयाँ लगा रहे थे, स्टॉक पूरी तरह से ख़त्म हो चुका था। इनसे कुछ दवाइयाँ ली और गाड़ी घर पर रोक दी, क्योंकि अभी हमें लोकल में जाना है और शॉर्टकट जाकर फटाफट से काम निकालना है। बाइक उठाई और यहाँ पर पहुँचे तो ये डॉग हमें बुरी तरह से परेशान कर रहा था, घर पर नहीं घुसने दे रहा था, लेकिन हमने इसे बहला फुसला कर भगा दिया। और यहाँ पर एक गाय की यही करनी थी। यही करने के बाद हम आगे की ओर जाने के लिए फटाफट से यहाँ से निकले, लेकिन अंधेरा हो रहा था। एक के बाद एक केस हम कर रहे थे। फाइनली हमने बहुत सारे केस किए और फाइनली आधी रात होने पर लगभग 8 साढ़े 8 का समय हो गया था। लास्ट केस देखने के बाद हम घर को आ गए। नमस्कार, मिलते हैं किसी और वीडियो के साथ किसी और दिन। नमस्कार।